दोस्तों, मैं हूं राजन कुमार दुबे एज ए एक्सपर्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। आज मैं आप सभी को ग्रामर में डिग्री ऑफ कंपैरिजन के बारे में बताऊंगा। तो डिग्री यहाँ पर तीन प्रकार की डिग्री होती है। देयर आर थ्री डिग्री ऑफ कंपैरिजन। और डिग्री जो है तीन प्रकार की होती है: पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। आइए हम बताते हैं डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री किसे कहते हैं। आइए पॉजिटिव डिग्री में, पॉजिटिव डिग्री सोन एन एडजेक्टिव इन इट्स सिंपल फॉर्म। पॉजिटिव डिग्री वह डिग्री होती है जो एडजेक्टिव के रूप में साधारण रूप से बोला जाता है। व्हेन नो कंपैरिजन इज मेड, इसमें कोई तुलना नहीं की जाती है। पॉजिटिव डिग्री में कोई तुलना नहीं की जाती है, किसी चीज़ को साधारण रूप से बता दिया जाता है। जैसे राम इज क्लीवर, रीना इज़ ब्यूटीफुल, यह एक साधारण रूप से बता दिया गया है, इसमें कोई तुलना नहीं की गई है। आइए हम कंपैरेटिव डिग्री की बात करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री, इट इज़ यूज्ड व्हेन टू थिंग्स आर कंपेयर्ड। यह वह डिग्री होती है जहाँ पर दो चीज़ों की तुलना की जाती है। दो चीज़ों की तुलना किया जाए या दो व्यक्तियों की तुलना किया जाए, वहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री होता है। जैसे राम इज़ क्लीवर देन श्याम, रीना इज़ मोर ब्यूटीफुल देन निधि। तो यहाँ दो लोगों से तुलना की गई है, इसलिए यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री हुआ। आइए हम सुपरलेटिव की बात करते हैं। तो सुपरलेटिव डिग्री शोज द हाईएस्ट आर द लोवेस्ट डिग्री ऑफ द सेम क्वालिटी। सुपर डिग्री एक ऐसी डिग्री होती है, एक ही क्वालिटी में, एक ही गुण में किसी को या तो सबसे नीचा बता दिया जाए या सबसे किसी को हाईएस्ट बता दिया जाए, तो वहाँ पर जो है सुपर डिग्री होता है। इट इज़ यूज्ड मोर देन टू थिंग, इसका प्रयोग जो है दो लोगों से के बीच से ज़्यादा लोगों के बारे में भी तुलना की जाती है। जैसा कि यहाँ मैं आपको बताता हूँ, मनीष इज़ क्लेवरेस्ट इन द क्लास। मनीष इज़ क्लेवरेस्ट इन द क्लास, क्लास में सबसे ज़्यादा जो है क्लेवरेस्ट है, मीन्स क्लास में बहुत सारे लोग होंगे, उनमें सबसे ज़्यादा जो है चतुर है। सी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, तो यहाँ पर जो है बहुत सारे लोग होंगे और उनमें से वह जो है सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल है, इसलिए यहाँ पर यह क्या हुआ, सुपरलेटिव डिग्री हुआ। और सुपरलेटिव डिग्री में दी का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि आपको आगे मैं फार्मूले के रूप में बताऊंगा। आइए हम आगे बात करते हैं। डिग्री जो है एग्ज़ाम में दो प्रकार की आती है, दो ढंग से आती है, तो दोनों ढंग का मैं फार्मूले के रूप में आपको बताऊंगा। जैसा यहाँ पॉजिटिव डिग्री वेरी फ्यू से प्रारंभ होता है, तो वेरी फ्यू से जो प्रारंभ होने वाले पॉजिटिव डिग्री है, तो वेरी फ्यू। इसके बाद एक्स्ट्रा वाला भाग आता है अदर्स, इसमें क्रिया बहुवचन होती है, आर होगा या तो वेयर होगा। यदि वर्तमान में है तो आर होगा, और भूतकाल में कोई चीज़ों को वर्णन किया जाए तो वेयर का प्रयोग किया जाएगा। इसमें जो है एडजेक्टिव एज से जुड़ी रहती है, एडजेक्टिव एज से जुड़ी रहेगी, इसके बाद जो है नेम आएगा। कंपैरेटिव में देखते हैं, कंपैरेटिव का फार्मूला ये है, पहले नेम आता है, इसमें क्रिया एक वचन होगी, ईज होगा या तो वाज होगा, क्योंकि अगर प्रेजेंट में है तो ईज का प्रयोग किया जाएगा और पास्ट में है तो वाज का प्रयोग किया जाएगा। जिसकी डिग्री बनती है, जिन शब्दों की डिग्री बनती है उसमें ईयर का प्रयोग किया जाता है, और जिसकी डिग्री नहीं बनती है उसमें मोर का प्रयोग किया जाता है। और कंपैरेटिव डिग्री में मुख्य बात यह है कि देन का प्रयोग किया जाता है, देन देन का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें मेनी या मोस्ट, अदर, मोस्ट में कोई प्रयोग किया जाएगा, इसके बाद अदर आता है, अदर लिखा जाता है, इसके बाद एक्स्ट्रा वाला भाग, जो अन्य भाग, अदर्स मीन्स एक्स्ट्रा वाला भाग जो होता है, अन्य भाग जो होता है उसको अदर्स में आता है। आइए हम सुपरलेटिव की बात करते हैं। सुपरलेटिव में पहले नेम आएगा, नेम आएगा, इसके बाद ईज होगा या तो वाज होगा, इसमें वन ऑफ दी का प्रयोग किया जाता है, वन ऑफ दी। इसके बाद जिसकी डिग्री बनती है उसमें ईएसटी का प्रयोग किया जाता है, और जिसकी डिग्री नहीं बनती उसकी में मोस्ट का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अदर्स, अदर्स मतलब एक्स्ट्रा वाला भाग। आइए हम आगे एग्जाम्पल के रूप में आपको बताते हैं। जैसे कि वेरी फ्यू रिवर्स इन इंडिया आर एज होली एज गंगा, तो यहाँ क्या होगा, कंपैरेटिव में क्या होगा, वेरी फ्यू से चालू हुआ, इसका मतलब यह है कि पॉजिटिव डिग्री हुआ। तो पॉजिटिव डिग्री में देखिए वेरी फ्यू, इसके बाद अदर्स वाला भाग, अदर्स वाला भाग कौन सा है, रिवर्स इन इंडिया। इसके बाद चूँकि गंगा जो है अभी वर्तमान में है, इसलिए यहाँ पर आर का प्रयोग किया गया, आर एस एडजेक्टिव जो है एडजेक्ट से जुड़ी हुई है। इसके बाद नेम,
अब देखिए कंपेरेटिव में नेम आएगा, और गंगा चूँकि वर्तमान में है इसलिए इज का प्रयोग किया जाएगा। होली का जो है डिग्री बनती है इसलिए होलियर आएगा। देन मेनी या मोस्ट में कोई एक प्रयोग किया जा सकता है, मोस्ट या मेनी में कोई एक प्रयोग करिए। मोस्ट अदर रिवर्स इन इंडिया। अब सुपरलेटिव में जैसे गंगा है ये नेम आ गया। इसके बाद ईच, जैसा कि फार्मूले के अनुसार वन ऑफ दी का प्रयोग किया जाता है। इसकी डिग्री बनती इसलिए होलिएस्ट हो गया। अदर्स वाला भाग मीन्स रिवर्स इन इंडिया। इस प्रकार यह एग्जाम्पल के रूप में हुआ। आगे और हम चलते हैं, जैसा कि वेरी फ्यू इंडियन टाउन्स आर एज बिग एज बॉम्बे। अब इसका देखिए, जैसा कि आपको फार्मूले के अनुसार वेरी फ्यू, इसके बाद एक्स्ट्रा वाला भाग आर आ गया, चूँकि बॉम्बे वर्तमान में है, ये एडजेक्टिव जो है एज से जुड़ी हुई है। इसके बाद नेम। अब इसके बाद कंपैरेटिव में बॉम्बे आ गया, ईज होगा। अब इसकी डिग्री बनती है बिगर देन मोस्ट अदर लिख दिया मैंने। मोस्ट अदर मेनी अदर में कोई एक प्रयोग किया जा सकता है, तो यहाँ मैंने जो है मोस्ट अदर लिख दिया, मोस्ट अदर इंडियन टाउन्स। तो आइए इसका सुपरलेटिव देखते हैं। सुपरलेटिव में बॉम्बे होगा, बॉम्बे इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इंडियन टाउन्स। जैसे कि फार्मूले के अनुसार यह फार्मूला जो है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, और यह बदलने के लिए भी आता है, और इसका प्रयोग जो है कंप्लीट सेंटेंस में भी किया जाता है। आइए हम दूसरे टाइप की डिग्री बताते हैं। एक तो पॉजिटिव में वेरी फ्यू से प्रारंभ हुआ था। अब आइए यहाँ ये दूसरे टाइप की जो डिग्री है नो अदर से प्रारंभ होता है। नो अदर, पॉजिटिव में नो अदर के बाद जो है अदर्स वाला भाग आता है। इसमें क्रिया बहुवचन नहीं होती है, क्रिया जो है प्लूरल नंबर नहीं होता है, क्रिया हमेशा एक वचन होती है। ईज होगा या तो वाज होगा। इसमें सो एज कोई एक प्रयोग किया जाएगा पहले, इसके बाद जो है एज आएगा, इसके बाद जो है नेम आएगा। मीन्स यहाँ पर पहले एडजेक्टिव आएगा, इसके बाद नेम आएगा। अब इसके बाद कंपैरेटिव में क्या होगा, नेम होगा, ईज होगा, वाज होगा। जिसकी डिग्री बनती है उसमें ईआर का प्रयोग किया जाएगा, जिसकी नहीं बनती उसमें मोस्ट का प्रयोग करेंगे। देन इसमें देखिए, उसमें जो है मेनी या मोस्ट का प्रयोग किया गया था, इसमें एनी का प्रयोग किया जाएगा, एनी अदर। इसके बाद एक्स्ट्रा वाला भाग आएगा। और देखिए सुपरलेटिव में नेम आएगा, इसके बाद ईज का प्रयोग होगा या तो वाज का प्रयोग होगा। जिसकी डिग्री बनती है उसमें ईएसटी का प्रयोग किया जाता है, और जिसका नहीं बनता उसमें मोस्ट का प्रयोग करते हैं। इसके बाद अदर्स भाग होता है। आइए हम एक एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं। एग्जाम्पल में जैसे नो अदर फ्लावर इज़ सो ब्यूटीफुल एज रोज। नो अदर फ्लावर इज़ सो ब्यूटीफुल एज रोज। और चूँकि जो है इसमें अब कंपैरेटिव में पहले नेम आएगा, नेम इसमें रोज़ है, रोज़ के बाद जो है ईज आएगा। मोर, जैसा कि ब्यूटीफुल का नहीं बनता है, ब्यूटीफुल की डिग्री जब नहीं बनती है उसके पहले मोर का प्रयोग किया जाएगा, मोर ब्यूटीफुल। देन एनी अदर आएगा, जैसा कि मैंने आपको फार्मूले में बताया था, इसमें एनी अदर आता है, एनी अदर फ्लावर, जो एक्स्ट्रा वाला भाग है वो। और आगे और हम देखते हैं दूसरे में पॉजिटिव, इसमें हम बताते हैं नो अदर ड्रिंक इज़ सो गुड एज टी। तो कंपैरेटिव में क्या होगा, देखिए टी इज़ बेटर देन एनी अदर ड्रिंक। अब देखिए गुड़ का जो है, गुड़ का बेटर होता है, तो यहाँ बेटर लिख दिया, बेटर। देन आएगा एनी अदर, इसमें एनी अदर का प्रयोग किया जाता है, एनी अदर ड्रिंक। सुपरलेटिव में क्या होगा, टी इज़ दी बेस्ट ड्रिंक, ये सुपरलेटिव हुआ। आइए और एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं, जैसा कि नो अदर मेटल इज़ सो यूज़फुल एज आयरन। तो कंपैरेटिव में क्या होगा, नेम आएगा, नेम मतलब आयरन इज़ मोर यूज़फुल देन एनी अदर मेटल, ये हुआ। अब सुपरलेटिव में क्या होगा, आयरन इज़ द मोस्ट यूज़फुल। जैसा कि यूज़फुल का बनता नहीं है इसलिए मोर मोस्ट का प्रयोग किया जाएगा, तो यहाँ जो है सुपरलेटिव हुआ है, तो सुपरलेटिव में मोस्ट का प्रयोग किया जाता है, यूज़फुल मेटल। आगे और हम बताते हैं नो अदर बॉय इन द क्लास इज़ एज वाइज। नो अदर बॉय
इन द क्लास इज़ एज वाइज एज राहुल। अब देखिए कंपैरेटिव में क्या होगा, राहुल होगा, इसके बाद ई जाएगा वाइज़र। अब चूंकि वाइज का बनता है इसलिए वाइज़र होगा। देन एनी अदर आता है जैसा कि फार्मूले के अनुसार, बॉय इन द क्लास। सुपरलेटिव में क्या होगा, राहुल इज़ द वाइजेस्ट बॉय इन द क्लास। ये दो टाइप की डिग्री होती है, दो टाइप के फार्मूले के अनुसार डिग्री यह एग्जाम में आती है। और जैसा कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी क्लास के लिए, 10th और 12th के लिए। और मेरा वीडियो मैं आशा करता हूँ कि आपको लाइक किया होगा, इसको शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आगे फिर मैं वीडियो मिलूँगा, तब तक के लिए जय हिंद।